एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणसमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 61 पृष्ठ 107 आपके में पृष्ठ संख्या अलग हो सकती है। प्राणम अथंत गयम लोया लोये सुविद्धडा दिट्ठी नट्ठमणिट्ठम सौवम इट्ठम पुणजम तुतम लद्धम। सामान्य पहले लेते हैं। प्राण ज्ञान, ध्यान रखना यहाँ ज्ञान का अर्थ कैवल्य है। ज्ञान अत्यंत गयम, अर्थ के अंत को गया हुआ है, अर्थ के अंत को प्राप्त है। दिट्ठी और दृष्टि लोया लोये सुविथड़ा, लोकालोक में विस्तृत है। अनिष्ठम सवम नष्टम, जो कुछ अनिष्ट था, नहीं चाहिए था, वह सब कुछ नष्ट हो गया है। पुण्य और जम इट्ठम, जो इष्ट था, जो चाहिए था, तम तु, वह तो लब्धम, पूरी तरह प्राप्त कर लिया है। ये तो सरल शब्दार्थ हमें प्रतिदिन पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम प्राकृत का भय निकालें। वो कोई कठिन नहीं है, उसके लिए नीचे देखना जरूरी नहीं है, उनसे ही धीरे धीरे आप परिचित हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम इसकी गहराई की जो चर्चा थी, अपनी चलना थी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्राणम अत्यंत गयति, अर्थ के अंत को जो प्राप्त है वो ज्ञान है, और लोकालोक में जो विस्तृत है वो दृष्टि है। कैसे समझे हम? शब्दों में सुनना आसान है, पर समझ में भी तो आना चाहिए ना। देखो, आप लोग दरिया किनारे रहते हैं, समंदर जहां गहरा हो तो उसमें दो तरह के तैराक होते हैं। एक जो ऊपर ऊपर लंबा तैर सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, ठीक। दूसरे जो गहराई में जाके मीलों तक और वहां से कीमती चीजें निकालते हैं। तो एक हुए तैराक और एक हुए गोताखोर। अंतर समझ में आए? जो फैलाव को देखते हैं, फैलाव को मापते हैं, वो कौन है? तैराक। लेकिन जो गहराई को मापते हैं वो कौन है? गोताखोर। जो फैलाव को मापते हैं वो मात्र रिकॉर्ड बनाते हैं, रिवार्ड लेते हैं, अवार्ड लेते हैं। समझ गए? रिकॉर्ड बनाएंगे, मैं इतनी दूर तक गया, और अवार्ड लेंगे। लेकिन जो गोताखोर है वो कितने गहरे गए ये उनका मैटर नहीं होता। वो जो पानी का दबाव है, जो ऑक्सीजन का अभाव है, उसको जो अत्यंत सहजता से एडजस्ट करते हैं, और उनका लक्ष्य कहां होता है? उस गहराई में छुपे हुए बेशकीमती रत्न
अब चाहे वह गहराई 1 किलोमीटर की हो, चाहे 2 किलोमीटर की हो, चाहे 3 किलोमीटर की हो, गहराई कितनी है ये बड़ा मैटर नहीं। मैटर क्या है, वहां रत्न कहां है, उसको जो निकालते हैं वो कौन है, गोताखोर। गोताखोर को 3 चीजें चाहिए। अपनी ऑक्सीजन पे रहना, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। शब्दों पर ध्यान देना जरा, बहुत गंभीर विषय है ये। मैं क्रम से ही स्पष्ट कर पाता हूं, एक साथ सारी चीजें ले लो तो फिर दिमाग में कुछ ख्याल में नहीं रहता, बस सुन के रह जाती हूं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। वहां क्या होता है, दूसरों की ऑक्सीजन नहीं, तैराक के लिए दूसरों की ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन गोताखोर के लिए वो अपनी ऑक्सीजन जो उसके साथ है वो उस पर है, उसकी जीवंत शक्ति उसकी अपनी खुद की होती, किसी दूसरे से नहीं मिलती। समझ गए। दूसरा कि वो जो दबाव बनता है उस दबाव से अपने आप को मुक्त रखता है। पानी का प्रेशर तो बनेगा ही ना, जितनी ज्यादा गहराई में जाओगे उतना प्रेशर बनेगा। और तीसरा, उतना ही प्रकाश का अभाव होगा। ऊपर ऊपर तो सूरज की रोशनी एक लिमिट तक थोड़ा बहुत उजाला रखती है कि आपको दिखे, तो उसे अपना ही प्रकाश चाहिए। वो अपने साथ लेके प्रकाश जाता है, जिसमें वो सब कुछ देखता है, जिसमें वो उस गहराई को देखता भी है और मापता भी है और वहां से रत्नों को पहचानता भी है। तो गोताखोर की क्या दृष्टि हुई, तीन विषमताओं को अपनी क्षमता से, शब्द ध्यान रखना, समता नहीं कह रहा हूं, अपनी क्षमता से वो पार करता है। कौन कौन विषमताएं हैं? पहली विषमता कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं, प्राणवायु नहीं, आप किसी के सहारे नहीं रह सकते हैं, आपको अपना संबल स्वयं बनना है, दूसरे के अनुसार आपको चलना नहीं है, दूसरे के आश्रय से आपको चलना नहीं है, अन्यथा आप गोता नहीं लगा सकते। यदि आपके पास अपनी ऑक्सीजन नहीं है तो आप गोता लगा सकते हो, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी ज्ञान पे अपन समझेंगे, ये दृष्टांत भी तो क्लियर हो ना, उसमें क्या विशेषता है वही ज्ञान में है। मैं आपको चुन के दृष्टांत देता हूं, यूं ही मनोरंजन के लिए नहीं देता, तो हमारे दृष्टांतों को भी समझना पड़ता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो उस पानी का प्रेशर है, दबाव है, उस दबाव से अपने आप को अप्रभावित रखना। यदि प्रभावित रखा तो गहराई डूबने के काम भी आती है। गहराई का मेन फंक्शन क्या है? डूब जाना। आप उस गहराई में भी जितने चाहे गहराई में जितने चाहे प्रेशर में जाए, लेकिन उसमें आप अपने बल से तैरते रहे। वो पानी का प्रेशर आप पर कोई काम नहीं करे। जैसे आप ऊपर तैर रहे थे वैसे नीचे तैर, सहजता बनी रहे आपकी, ठीक है। तीसरा कि जो प्रकाश आपको ऊपर दूसरों से मिलता था, जिसमें आप देख लेते थे, अब वो प्रकाश वहां नहीं। अब आपको देखना कैसे है? जो आपके पास प्रकाश है, वो चाहे हैट में लगी लाइट जो भी ऊपर, मतलब आप अपने साथ जो लेके गए उस प्रकाश में देखना, और उसमें देख के जहां घोर अंधकार है वहां भी हर चीज को स्पष्ट देखना है, पहचानना है, और उसमें से बेशकीमती पदार्थों को चुन के निकालना है। ये चुनने की, पहचानने की समझ भी किसको चाहिए? वो आपकी अपनी होगी, वहां आपको कोई गाइड करने वाला नहीं। समझ गया? तो कितनी विशेषताएं होगी? 3 से 4 विशेषताएं होगी। चौथी हमने बता दी कि उनको पहचानने की समझ भी आपकी अपनी होनी चाहिए। ज्ञान की यही स्थिति है। वो गोताखोर है, वो तैराक नहीं। तैराक दूसरों की ऊर्जा पे काम कर लेता है। किनारे लोग तालियां बजा रहे, खुश होता है, चलो भाई इतने लोग देख रहे। तैराक जो भी करता है
वो रिवार्ड दूसरों से पाता है, अवार्ड दूसरों से पाता है, वो खुद नहीं कुछ निकालता है। कर्तव्य दिखा के दूसरों से उसने अवार्ड पाया कि हाँ साहब आपने इतनी दूर तक तैरे, इतने तेज तैरे, ठीक है ना, लेकिन उससे ऑक्सीजन मिल रही थी क्योंकि वो उस जगह था ही नहीं जहां ऑक्सीजन नहीं। समझ रहे? उसे प्रकाश मिल रहा था, देखने के लिए कोई अपनी अलग से दृष्टि की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और उसे जो कुछ भी रिवार्ड अवार्ड मिले वो दूसरों से मिले, वो उसने खुद नहीं अर्जित की, खुद नहीं खोजी। दर्शन की स्थिति यही है। वो क्या करता है, जो जानता है वो पदार्थों को जानता है, देखता जो दिख रहा, लोकालोक में दृष्टि विस्तृत की, आंख खुली और सब कुछ सामने दिख रहा। उसमें से उसने किसी को चुना नहीं, उसमें से उसने किसी को जाना और पहचाना भी नहीं, बस आंख खुली और सब कुछ दिख रहा, ठीक है। वो पदार्थों के अपना स्वरूप जैसा है वैसा वो उसे दिख रहा है, ठीक है। और जो अवार्ड या रिवार्ड है वो सिर्फ कितना है, इतनों को जाना, यही उसका अवार्ड या रिवार्ड। उसने अपना नया क्या किया कि आंख खुलेगी तो दिखाई तो देगा, दर्शन सामर्थ्य है तो दिखाई तो देगा। आप धोखे में भी कैमरा क्लिक कर ले तो पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी, गलती से भी टच हो जाए तो आ जाएगी, जो सामने होगा उसकी आ जाएगी। तो ये तो शटर खुलने की बात है, पलक उठने की बात है, दिखेगा। तो जो दर्शन है उसमें वीतरागता तो है, वो कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, जैसे तैराक चमक हर चीज मत लगा, लेकिन उसका जो कुछ भी विषय है, वो जो कुछ भी पर का स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है, जो दिखता है, वो उसने कैप्चर किया है, उसने और कुछ भी उसमें अपना प्रयास नहीं, वो उसकी सहज स्वाभाविक सामर्थ्य थी। जैसे कैमरे का शटर खुला, अब जितने उसके लेंस है आपके पावर का उतना, जितनी क्लैरिटी का लेंस उतना आपका आगे। केवली का जो लेंस है वो कैसा है, अनंत पावर का। तो लोकालोक अनंत जो है वो सबका सब एक बार में क्लिक हो जाता है, ठीक है। वो क्लिक हो गया, लेकिन ये दृष्टि उतनी व्यापक थी इसलिए लोकालोक क्लिक हुआ, वरना सामने की चीज पूरी क्लिक नहीं होती है। हम आप जो देखते हैं एक बार में कितनी चीजें क्लिक कर पाते हैं। कई लोग होते हैं पूरे रूम में घुमाए, पूरी टेबल पर देखा और वो चीज वहीं रखी और उनको नहीं दिखती, घूम के आ जाते साहब वहां तो है ही नहीं, दूसरा जाता उठा के देता, ये क्या रखी। इसका मतलब है कि दृष्टि जितनी विस्तृत हो, जितनी व्यापक हो, जितनी अनंतता को प्राप्त हो तो अनंत दिखेंगे। समझ गया? यदि आपकी दृष्टि ही अनंतता को प्राप्त नहीं हो, विस्तृत, ये जो विस्तृत शब्द है ना, उसके बाद आज देखिए 2 दिन से हम इसी सब गाथा को पढ़ रहे थे, आज हर रोज अंतर आ रहा है ना। ये अपने को अभ्यास डालना है। हम कैसे आचार्य के शब्दों का चिंतन करें, कैसे मनन करें, कैसे उनके अंतर में गहराई में उतरने की कोशिश करें, आपको अपने आप मिलेगा। शब्द वही है, दृष्टि मिलेगी आपको, बस सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। तो वह विस्तृत होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। राग दृष्टि को संकुचित करता है, मोह दृष्टि को संकुचित करता है। जब राग द्वेष मोह नहीं है तो दृष्टि अपने आप विस्तृत हो जाती है। ख्याल में आपकी आंख कितने डिग्री तक देख सकती है? मैक्सिमम 150 के आसपास, 180 पूरा नहीं देखती। ये दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं मेरे, आप अपने ऐसे कर लो तो नहीं दिखेंगे, इधर आ जाएंगे तो दिखने लगेंगे। अब अंतर समझ गए? इसलिए मैंने कहा 150 या 148 डिग्री तक देखती है वो, 180 डिग्री तक नहीं देखती। नहीं तो हम नॉर्मली समझते हैं ना, हमें तो सब इतना सामने का देखा। सामने का भी अर्थ ये है, ये नहीं।
अब अंतर ख्याल में, और 360 डिग्री का नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ जानवरों की आंखें बाहर निकली हुई ऐसी गोल सी होती, समझ गए? वो कभी कभी 275 डिग्री तक क्लियर देखती है, समझ रहे? अब ये तो स्थूल आंख की बात है। अब जिसकी आंख ही ग्लोब हो, सब कुछ देखे। हम देह में जुड़ी हुई आंख की बात करते हैं, वो आंख ही देह हो, वही ग्लोब हो, वही सब कुछ हो, तो बताओ दुनिया में क्या नहीं दिखेगा उससे? कौन सी डिग्री बचेगी? पूरा दिखेगा। तो जो लोकालोक में विस्तृत दृष्टि है, लोकालोक का कोई पक्ष जिससे बचा ही नहीं, क्यों? उसे लोकालोक में जाने की जरूरत नहीं है, उसके पलक पूरे खुलने की जरूरत है। कोई पलक जिस पे बचा ही नहीं, कोई उसे ढकने वाला बचा ही नहीं। हमारी दृष्टि को पलक, आंख बंद करो, दिखना बंद, जितने खुले उतना दिख रहा, समझ रहे? लेकिन केवली की जो दृष्टि है वह अत्यंत विस्तृत है, अनंत विस्तृत है। उस अनंत विस्तृत दृष्टि में सारा लोकालोक दिखता है। लेकिन वो तैराक की तरह दिखा देती है, सब कुछ दिख जाता है, लेकिन उसकी गहराई को कौन मापता है? वह उस गहराई से कितना हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मेहनत करते हैं, तब कुछ समझ में आता है। केवली के लिए कोई मेहनत नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं लगता, सहजता से जाता है। हम इंद्रिय प्राणवायु इनसे जीते, 10 प्राणों से जीते, लेकिन केवली चैतन्य प्राण से जीते हैं। उन्हें शरीर के प्राणों की कोई अपेक्षा नहीं। देखो वही जो तैराक गोताखोर के थे, सारी चीजें लग रही ना, समझ में आ रही? मैं इसीलिए कोई कोई दृष्टांत तब देता हूं जिससे विषय के भिन्न भिन्न पक्ष स्पष्ट हो सके। अन्यथा जो गाथा के शब्द है अत्यंत गयम को आप कैसे समझोगे कि अर्थ के अंत को जाने वाले में क्या विशेषता होनी चाहिए? कहां से लाओगे आप? समझे? इसलिए दृष्टांत कभी कभी देना पड़ते हैं। दृष्टांत मेरा लक्ष्य नहीं होता। तो उसने एक तो प्रेशर हटाया, यहां भी वही राग द्वेष मोह प्रेशर है, ज्ञेय को जानना प्रेशर है, ज्ञेय लुब्धता प्रेशर है। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने समय सार में शब्द का प्रयोग किया, याद है? ज्ञेय लुब्धा नाम, जो ज्ञेय के लोभी हैं उनके लिए ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोभ पहले उनकी दृष्टि को संकुचित कर देता है, उनके ज्ञान को संकुचित कर देता है। वह दूर तक जा ही नहीं पाता, गहराई तक जा ही नहीं पाता, सांस की तकलीफ होने लगती है। आप एक लंबी सांस लेके गोता लगाएंगे, कितनी गहराई तक? जितनी देर तक सांस रोकता। क्यों? क्योंकि पुनः सांस लेने और छोड़ने की सुविधा वहां नहीं। ऐसे ही हम ज्ञान जितना करते हैं, वो जितना एक ज्ञेय मिला उसमें जितने क्षोभ रहा उतना जान लिया, उससे आगे की हमारे पास कोई वहां सांस लेने की जगह नहीं है कि हम जाने। एक समय में उतना नहीं कर पाते, तो दोबारा सांस लो, दोबारा कूदो, फिर अगले समय में नया ज्ञेय को नए ढंग से विचार करो। ये हमारी क्रमिकता का, सीमितता का कारण, क्योंकि हमें सांस बाहर आके लेना पड़ती है, सांस हम अंदर नहीं ले पाते, सांस हमारे साथ नहीं जाती। हम ये का ज्ञान विकल्प जाल में कर पाते हैं, अपने स्वभाव की निर्विकल्प स्थिति में नहीं कर पाते। अंतर समझ में आया? क्या मर्म निकल रहा है, क्या बारीकी है, कैसी समानता है दृष्टांत से। विकल्प जाल से फिर हम चिंतन करते हैं, फिर हम मनन करते हैं, फिर ऊहापोह करते हैं, फिर कुछ जानते हैं, फिर उतना जान लिया, फिर आके फिर विकल्प जाल में आना पड़ेगा।
बारंबार इस विकल्प जाल में आते हैं। उसका जो पुरुषार्थ है, उसका जो निर्णय है, उसके लिए जो तैयारी है, वो आप विकल्पों में करते हैं, निर्विकल्पता में नहीं करते। क्योंकि आपको अपने पास ताकत ही नहीं है कि आप उस प्रेशर की स्थिति में, उस पर से निरपेक्षता ही प्रेशर है, पर हमारे पास है ही नहीं, फिर भी हम उसको जान रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रेशर है, समझिए। हमारे लिए जानना है तो पहले पर चाहिए। आपने शास्त्र सामने रखा तब तो पढ़ोगे, नहीं होगा तो क्या पढ़ोगे? फिर किसी से उधार मांगोगे, धारणा ज्ञान से उधार मांगोगे कि याद है तो पढ़ लिए, और जो याद नहीं है तो नहीं पढ़ पाए। सारा ज्ञान की स्थिति, वो जिंदगी क्या है? उधार की जिंदगी, पराश्रित जिंदगी। अब जरा एक एक चीज से तुलना करो कि केवली का ज्ञान वो क्या होता है। यहां शब्द अत्यंत सीमित है, अर्थ के अंत को गया होता। अरे अर्थ का अंत क्या होता है? अर्थ का अंत, हर अर्थ अनंत है, तो उसके अंत को कैसे जाएगा? शब्द ध्यान देना, जब अर्थ ही अनंत है, हर पदार्थ की क्षमता अनंत है, हर पदार्थ में गुण अनंत है, उनकी हर एक गुण की पर्यायभिव्यक्ति अनंत हैं, तो वो उसके अंत को कैसे जाएगा? निश्चित रूप से उसे उससे बड़ा होना पड़ेगा, तब वह उसके अंत। आपके यदि हाथ ही इतने बड़े नहीं है जितना बड़ा पेड़ का तना है, तो आप पकड़ोगे कैसे? समझ रहे हो? आपके हाथ उससे बड़े होंगे जब ऐसे फंसने के लिए भी एक्स्ट्रा होगा, तब जाके उसकी ग्रिप बनेगी। ऐसे ही ज्ञान जब अर्थ के अंत को प्राप्त है, अर्थ से भी थोड़ा बाहर ही है, इसीलिए जैन दर्शन में कहा केवल ज्ञान की जो क्षमता है, केवल ही परमात्मा की जो ज्ञान की क्षमता है, वह ऐसे अनंत अनंत लोकालोक आ जाए तो भी उनके ज्ञान की सामर्थ्य छोटी नहीं पड़ती है, ओछी नहीं पड़ती। आज समझ में आया। क्लियर हो रहा है ये विषय? आचार्यों ने क्या कहा, हम उसको तन्मयता से कम ईमानदार प्रयास तो करें। हमें बाहर सांस लेके गोता लगाना पड़ता, लेकिन जितना लग पाए उतना तो निकाले। समझ में? देखो, तीसरा, वहां आपको प्रकाश कृत्रिम चाहिए, चाहे सूरज का लो, चाहे टॉर्च का लो, हमारे लिए कृत्रिम प्रकाश चाहिए। वह प्रकाश दूसरे से आता है, मेरी अपनी दृष्टि में पैदा नहीं होता। मेरी अपनी क्षमता नहीं है कि हम उसके सब प्रकाश के बिना जान सकें। पदार्थ में प्रकाशित होने की क्षमता ऐसी नहीं है, लेकिन जिसकी तिमिर हरा जई दिट्ठी, आचार्य कुंदकुन का ही दृष्टांत है। जड़ से दीवेण नथी कायम, याद है? अरे ये गाथा याद नहीं? इसी में आने वाली आगे, तिमिर हरा जई दिट्ठी। यदि जड़स व्यक्ति की दृष्टि अंधकार को फाड़ने वाली है, अंधकार से प्रभावित नहीं होती है, तो उस जड़स, उस व्यक्ति के लिए दीवेण नथी कायव्यम, रात के अंधेरे में दिया लेके चलने की जरूरत नहीं है। आज भी कुछ जानवर होते हैं जो अंधेरे में क्लियर देख सकते, नाइट विजन जिसको कहते हैं ना। आपके कैमरों में भी आजकल ये आने लगी कहीं कहीं, नाइट विजन कैमरे, नाइट विजन मोड, पूरा अंधेरा होगा। आज के सीसीटीवी जो लगते हैं, वो अंधेरे में चोरी कर रहे हैं, माल देख ले, दिन में लाइट बंद कर दी, ले जा। नाइट विजन, उसमें भी आपको कैप्चर कर लेंगे। समझिए, जिससे पर के प्रकाश की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी दृष्टि का अंतर प्रकाश ऐसा है कि वह आपके पदार्थ को भी प्रकाशित कर देगा। वो अंधकार में है, लेकिन उसको क्लियर कैप्चर कर लेगा। अब अंतर समझ में आ रहा है? देखो, ये दृष्टांत भौतिक होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा सिद्धांत है कि ज्ञात से अज्ञात को समझा जाता है।
जिन चीजों को जानते हैं उनकी बात करो तो आपको दूसरा समझ में आए, नहीं तो जिसको वो अरूपी है ज्ञान, अमूर्तिक है, आपको उसके बारे में समझ में कैसे आए, हम कैसे समझाएं? उन शब्दों को 100 बार बोलने क्या समझ में आएगा? आप बताइए, आज गोताखोरी की बात से जो समझ में आया, ये अर्थ के अंत को प्राप्ति 2 दिन से चल रहा था, समझ में आ रहा था? स्पष्ट हुआ? ये कुछ नहीं है रूपल में। आप शांत मन से उस पर चिंतन मनन अपना करते रहो। शास्त्र वो है जो आपको कहता भी है और बचाता भी है। शास्ते त्रायते इति शास्त्रम, जो आपको सिखाता भी है। ये जो रोड पे साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, ये सिखाते हैं लेकिन बचाते नहीं हैं। आप स्पीड कंट्रोल नहीं करोगे तो खाई में गिरोगे, वो तो कह देगा ट्रैफिक वाला, मैंने तो लिख दिया था। दुनिया के जितने निर्देश हैं वो बताते हैं, बचाते नहीं हैं। ये शास्त्र हैं, ये बताते भी हैं और बचाते भी। समझना तो पड़ेगा। अब आपको हमें संस्कृत नहीं जानना, हमें अरे इनमें कौन सी बड़ी पंडिताई, हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं आपको, छोटी मोटी जानकारी है, ले लो, उससे आनंद लो, उससे महिमा जानो। क्या हुआ? शास्ते माने सिखाना, त्रायते माने बचाना। दुनिया में कौन ऐसा है जो बताता हो और बचाता हो? जितने हैं बताने वाले वो बचाते नहीं है, और जो बचाने वाले हैं वो पहले से बताते नहीं। ये जो आपकी टीमें आती ना, क्या बोलते हैं उनको, आपदा निवारक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्क्यू टीम। तो जो रेस्क्यू टीम होती है वो आपको नॉलेज देती है क्या? और सरकार 2 तरह की टीमें लगाती है, एक बताने वाली, एक बचाने वाली। उन्हें 2 चाहिए। एक ज्ञान एक ऐसा, जिनवाणी एक शास्त्र एक ऐसी चीज है, महापुरुषों की वाणी एक ऐसी चीज है कि जो बताती भी है और बचाती भी है। ये शास्त्र की महिमा है। इसलिए आप शास्त्र में जाओ, उसको सुनो, उसको समझो, उसका विचार करो, आपका विजन खुल जाएगा, दृष्टि विस्तृत हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी, जो नॉर्मली हमने उसका अभ्यास नहीं किया। समझे? अभी संकेत कर रहा हूं, वो चर्चा रात को चलेगी कि हम कैसे अपने ज्ञान को और अपनी साधना को उन्नत कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप जो चीजें होती हैं, भले ही इंद्रियों से सही, लेकिन उनको आप ऑब्जर्व नहीं करते। एग्जैक्टली। आपकी हार्ट बीट, आपकी नसों में दौड़ने वाले खून की आवाज, ये जो गेट खोल दो ना, तो जो आपकी ट्रैफिक की आवाज आती ना, इससे तेज आवाज आएगी आपको। ये हार्ट की बीट धक धक बिल्कुल ऐसी सुनाई देगी। वो सब बाद में बताएंगे, और विषय रात का है। लेकिन ये सब है, पर इन सब को हम इग्नोर कर रहे हैं। इंद्रिय यही, सुनने वाले कान यही होंगे, फील करने वाले स्पर्श वही होगा, लेकिन जो हमें अभी पता नहीं चल रहा, रात को यदि बताएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर पता चलेगी। अरे जब इंद्रिय ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो पता नहीं, और उधर दृष्टि व्यापक कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा। जो अपने स्वरूप में जो ज्ञान की अनंतता है, उसमें विराजमान लोकालोक को जानने में कहां समस्या। अंतर का ज्ञान, अंतर का प्रकाश होना चाहिए, उजास अंतर में चाहिए, उजाला दृष्टि में चाहिए। टार्च लेके कब तक चलोगे? राणम अत्यंत गया,
अब जो ऐसे अंत को जाएगा तो जो खजाना मिलेगा, अनर्थम अनिष्टम सब, जो मेरी अनिष्टता थी, जो दरिद्रता थी, सब नष्ट हो गई। और पुण्य और इष्टम जमतु, जो इष्ट था तम लब्धम, पूरा पा लिया। अब यहां तो हम क्या पाते हैं? खजाना पाते हैं, पैसा पाते हैं, हीरे मोती पाते हैं, क्यों और कुछ पाते हैं? है सब क्या वो जड़ है कि चेतन? वो खुद सुखी है कि तुम्हें सुखी बनाएगा? तिजोरी में रखे पैसे से पूछना कि और भाई साहब मजे में हो? अपने ज्वेलरी बॉक्स को खोल के गहनों से पूछना क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? जिसे खुद में मजा नहीं है उससे तुम मजा लेते। तुम्हारा मजा कितना नकली है ये समझो। अरे बचपन की हरकतें अलग होती हैं कि जब एक लकड़ी लेते थे, आप लोगों ने कभी अनुभव किया नहीं, हम लोगों ने बचपन देखा है, गांव देखे हैं, तो वहां खेलने साइकिल नहीं होती थी, घोड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं, कोई व्हीकल नहीं है मनोरंजन के लिए, खेलने के। तो कहीं से एक लकड़ी उठाई, पैरों के बीच में फंसाई, ऐसे पकड़ी, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, दौड़ती खुद थी, लकड़ी नहीं दौड़ रही, लेकिन घोड़े के दौड़ने का मजा ले लेते थे। गजब। मजा किसमें है, लकड़ी में कि तेरे में? मेरे खुद मजा खुद में था और माना उससे। आनंद अपना स्वरूप है और आनंद का नहीं मिलना, दुख मिलना, विपरीतता मिलना, ये तुम्हारी नादानी है। हमने संसाधनों से माना हुआ है। क्या अनिष्ट नष्ट हुआ? क्या है अनिष्ट? गरीबी, दरिद्रता, साधनों का अभाव? कोई अनिष्ट नहीं है। सबसे बड़ा अनिष्ट है हम परमय खोजने जाते हैं। हम इतनी बेवकूफी करते हैं, जिसके पास जो नहीं है उससे वो मांगने जाते हैं। एक बात बताना, मैं पार्श्वनाथ का नाम जानती हूँ, खूब जानते क्या कभी? तो कमठ का भी जानती होगी कि वो भी जानते हैं। ये बताओ, कमठ से पार्श्वनाथ ने अपनी रक्षा की थी, बचाया था अपने आप को? नहीं। ध्यान करा मैं, वो बिल्कुल अज्ञान है जो ये कहते हैं कि धन पर सब पुण्य तो राग किया था, वो भी व्यर्थ का था। क्योंकि तीर्थंकर जो चरम शरीरी हैं, वज्र विषम नाराज संगठन के धनी होते हैं। पहाड़ गिरे तो उन्हें खरोंच भी नहीं है, पहाड़ ही टूटेगा। उस कमठ ने तो पहाड़ नहीं गिराया था, छोटे मोटे पत्थर गिराए थे। समझ में आया? उनके ऊपर तो पूरा पहाड़ गिर जाए तो उनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। अब जो उनको बचाने जाए, इसका मतलब वो उनको नहीं जानता, उनकी सामर्थ्य को नहीं जानता। जो बरसा रहा है वो भी नहीं जानता, वो भी मूढ़ है, और जो बचाने की कोशिश कर रहा है वो भी मूढ़ है। लेकिन टेक्निकली देखिए कि उसने उपसर्ग किया, आफत की, परेशानी पैदा की, लेकिन उन्होंने अपने आप को उससे बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि जितनी उसने परेशानी की थी, जो आफतें बरसाई थी, वो देह के संबंधित थी, वो आत्मा को तो छू ही नहीं सकती थी। और पार्श्वनाथ, उन्होंने देह को अपना माना नहीं था, तो बचाते किसको? भाई दूसरे की रक्षा करने में क्यों जाऊं? समझिए, वो तो अपने में थे। जिन्होंने अपनी रक्षा नहीं की, माने जो आप देह से समझते हो ना अपनापन, जिन्होंने अपने उसकी रक्षा नहीं की, उनसे आप, हमारे यहां गीत गाए जाते हैं, मक्सी के पारसनाथ बनने की रक्षा कीजिए। उनसे हम रक्षा की भावना करते हैं, जिन्होंने अपने को नहीं बचाया था। समझिए,
दूसरे नंबर पे लो। जितने लोगों के यहाँ बच्चे नहीं होते वो सब महावीर स्वामी की पूजा करते। ये बाल ब्रह्मचारी थे, जिस दुकान पे जो माल मिलता नहीं, जिसके मन में जो भाव है नहीं, उनसे मांगने। पागलपन की कोई लिमिट है? जिसमें जो चीज है यदि वहां से वो आशा करो तो कुछ हमें एक बार मिलेगा की बात नहीं है। एक बार आपका लॉजिक तो समझ में आएगा कि हाँ आपने अपनी ओर से अकल का काम किया। जो सड़क पे भीख मांग रहा हो दूसरों से, उससे कहो कि भाई साहब कुछ मिलेगा, दे दे कुछ, खुद ही मांग रहा है। लंगड़े से कहो कि मेरे को उठा के दौड़ चलो, मेरे पैर दुख रहे, किससे कह रहे हैं? समझिए ना। जिसमें जो सूरदास से कहो भाई साहब ये रास्ता कहां जा रहा है, तो आप इन सबको यदि बेवकूफी कहते हो तो जिस जड़ पदार्थ के पास सुख नाम का गुण नहीं है, शांति जिसके स्वभाव में नहीं है, उससे आप सुख शांति की अपेक्षा करते हैं। समस्या तो यहां है, उससे आप सुख शांति की अपेक्षा करते हो। अनिष्टपना क्या था? कभी इसमें अनिष्टता दिखी? हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हम दूसरों से, बच्चे माता पिता से अपेक्षा रखते हैं, पब्लिक सरकार से अपेक्षा रखती है, राष्ट्र यूएन से अपेक्षा रखते हैं, आप कुछ करो, आप हस्तक्षेप करो, कहती कि नहीं कहती? ये अपेक्षा आपकी अकलमंदी है या नादानी है? जिनके पास जो है नहीं उनसे आप चाहते हैं। आपकी सुख शांति पर में नहीं है, पर के पास है ही नहीं, तो आपका असली दुश्मन कौन है? आपकी दुर्बुद्धि। तुम दुनिया में भटकते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये सब नाटक के रईस हैं, नाटक के बूढ़े हैं। नाटक में जो बनते हैं क्या वो असल में होते हैं? कोई नाटक में भीख मांग रहा और खुद उसे भीख मांगने के करोड़ों मिल रहे, लेकिन आप उसको भिखारी समझ के अपने आप को आपने भिखारी समझ लिया। अनंत ज्ञान के धनी, अनंत सुख का धनी, ऐसे स्वभाव की सामर्थ्य को भूल करके आपने अपने को तो भिखारी समझ लिया, और जिनके पास कुछ धेला था नहीं, जो नाटक की रईसी दिखा रहे थे, उनसे आप मांगने पहुंच गए। ये भ्रम और अज्ञान नहीं है तो क्या है? हम जगत में कहते हैं हमने अनिष्ट नष्ट कर दिया, माने मेरा तो दरिद्र दूर हो गया, सारी दरिद्रता दूर हो गई। ये आपने समझा क्या है? मुझे ये तो बताओ, किस चीज की दरिद्रता दूर करोगे आप? हमारे यहां कहा जाता है, चाहे गई चिंता गई, मनुआ वे परवार, जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते नर सहंसा। जिसे नहीं चाहिए उससे बड़ा आदमी कोई होगा? एक माघ नाम के कवि हुए, संस्कृत साहित्य के बड़े विद्वान थे, और उन्हें बड़ा अच्छा दानी भी माना जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो कहीं किसी के यहाँ गए, किसान के पास, तो उसने कहा कि महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, तिलक छोटी सब है, कुछ हम ही को सुना दो, हमें संस्कृत नहीं आती है, लेकिन कुछ अच्छे शब्द कान में पड़ जाए। तो उसने विनती की, तो उन्होंने एक अच्छी संस्कृत में कथा सुना दी गा के। अब ब्राह्मण देव तो उसको दक्षिणा तो देना पड़ेगी, किसान के पास पैसा था नहीं, तो उसने एक ऐसा जितना उठ सके इतना बंडल गन्ने का बांध के उनको दक्षिणा में दे दी। अब माँ कभी लेके चल दी, कभी इस कंधे में, कभी इस कंधे में, कभी पीठ पे ला दे, चल दी। रास्ते में कुछ बच्चे मिले, उनने एक एक गन्ना खींच लिया, दे दी, ले खाओ बच्चों। घर तक पहुंचे तो एक गन्ना रह गया। अब सुबह से शाम हो गई थी, पूरी मेहनत करके आए थे,
दिन लगा के आए थे, पत्नी आशा गई थी कुछ लेके आए होंगे तो बनाऊंगी, खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी। ले दे के एक गन्ना देखा, कहते दिन भर के बाद एक गन्ना, इतनी सी दक्षिणा मिली तुम्हें। पत्नी को आ गई गुस्सा, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं। गन्ना लिया और जोर से दे मारा उनकी पीठ पर। देवी तुमने बड़ी कृपा की, ये टूट गया, हमें तोड़ने की मेहनत करना पड़ती, आपने तोड़ दिया, बहुत अच्छा। सोच का अंतर है। वही माघ कवि राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनकी कविता पर प्रसन्न होकर के एक थाल भर के, बड़े थाल भर के सोने की मोहरें दी। कहने लगे, महाराज माघ, तुमने ऐसा दानी नहीं देखा होगा। तो माघ कवि ने जेब में हाथ डाला और उसमें जो 2-4 आने थे वो निकाल के उस थाल पे डाल दिए कि महाराज आपने ऐसा त्यागी भी नहीं देखा। डिफरेंस समझिए। आज जगत के वैभव पर आप रीझते हैं, पर ज्ञान के वैभव पर आप कभी नहीं रीझते। जो अर्थ के अंत को जानने वाला जो ज्ञान जिसके पास हो, उसके लिए अनिष्ट क्या है? उसके लिए अनिष्ट तो यही था कि हम पर से अपेक्षा करते थे, हम दुनिया से मांगते थे, यह अनिष्ट था। आज के बाद मांगने का काम खत्म। जो होगा वो अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से मैं स्वयं करूंगा। जिसे ये अपनी मेहनत से कमाने की आदत पड़ जाए, उसके लिए आगे बढ़ने से कोई रोक पाया आज तक? जिसे अपने चिंतन से, अपने मनन से तत्व के निर्णय के अभ्यास हो जाए। जब केवल ज्ञान जब होता है तब होता है, उसके पहले ज्ञानी जीव यही अभ्यास करते हैं। ये संस्कार देह बदले, भव बदले, पर भाव नहीं बदल पाए। उसी कला का नाम तो संलेखना है, कल लिखा था। देह बदल जाए लेकिन भाव बदल जाए, गति बदल जाए लेकिन भाव नहीं बदल पाए। इसलिए लिखिए, संवारिए उस पूंजी को जो आपको जन्म जन्मांतर तक भी साथ देगी। ये पैसा ले जा पाओगे, ये मकान ले जा पाओगे, रुपये क्या ले जा पाओगे बताओ? ये जो तत्व ज्ञान के संस्कार आप ले रहे हैं, ये जो ज्ञानियों के वचन का अंदर का हार्द निकाल रहे हैं, ये संस्कार साथ जाने वाले और कुछ नहीं जाने वाले। जब इत्थम तम दुर्लभम, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, इसमें सुख था ही नहीं, छूट गया तो छूट गया। कहते है कहां छोड़ा आपने, यहीं तो रह रहे हो। कहते जिसने पकड़ा था उसने छोड़ दिया। राग ने पकड़ा था, भावों में अपना माना था, अंदर से अपना मानना छोड़ दिया। इसे लात मार के कहां निकालोगे? तुम्हीं को निकलना पड़ेगा। ज्यादा ही भाव हो जाएगा तो उस दिन मकान निकालते हो कि तुम निकलते हो? ये भाव जब प्रबल हो जाएगा तो एक दिन घर से तुम निकल जाओगे। इसे लात मारने से कुछ नहीं हो। इसे लात मारते हैं, मैंने लात मार दी उसको, ऐसे वैभव को लात मारता हूं। भैया ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। पहले ग्रहण का अहंकार था, अब त्याग का अहंकार। समझ रहे हो शब्द क्या कहा? पहले ग्रहण का अहंकार था, मैंने कमाया, मैंने कमाया, अब मैंने इतना दान दिया, मैंने इसको त्याग किया। ये दोनों अहंकार बोल रहे हैं। त्यागी त्यागी हुई वस्तु पर विचार तक नहीं करता। संसार में हम त्याग जिनका असल में करते हैं उनको कभी देखते भी हैं, विचारना तो बहुत दूर की बात। सुबह सुबह कुछ त्याग करके आते हैं, विचारते भी नहीं। देखना, विचारना, क्षमा करना शब्दों को मैं इसलिए खुल के तो नहीं बोल रहा हूं, पर सभी समझदार हैं। त्याग वो है जिसके बारे में विचार तक नहीं, जिसको जानने तक की इच्छा नहीं। और आप गर्व से कह रहे हैं मैंने ये छोड़ा, इसका मतलब वो अभी भी सिर पे चढ़ा हुआ है, छूटा नहीं। भ्रम है, आपने उसका अभिमान और लाद लिया है। ना वो छूटा है और ना आपके मन से मान छूटा।
ये अनिष्टता कहां थी? ये अनिष्टता तो यहां बस गई थी। हम पर में अपनापन करते हैं, पर से मान करते हैं, कभी ग्रहण का मान करते हैं, कभी त्याग का मान करते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं। जो वैभव में हाय मेरा मकान, हाय मेरी संपत्ति, इसके लिए जो रोता है गाता है वो भी अज्ञानी है, और मैंने इतना छोड़ा, मैंने ये किया, वो भी अज्ञानी है। दोनों में एक भी ज्ञानी नहीं है। संयोग छूटने का नाम ज्ञान नहीं है, संयोगी भाव छूटने का नाम ज्ञान। उसकी पहचान छूट जाए, किसका था? आते जाते देखा ये मकान में छोड़ दिया था ना, वो मकान आज तक छूटा है, और छोड़ने के बाद भी उसका अहंकार आज तक बना हुआ है। आपने डबल ले लिया, डबल परिग्रही हो आप। अब बताइए कितने त्यागी मिलते हैं आपको, और कौन त्यागी ये नहीं कहता? कौन दानी ऐसा नहीं कहता? यदि ये सब करते हैं, इसका मतलब वो डबल अज्ञानी है। एक तो उसका परिग्रह का राग वो अज्ञान, और दूसरा उसके त्याग का अहंकार वो महाअज्ञान। इन सबसे अपरिचित होकर के जो स्वरूप की आराधना में आगे बढ़ते हैं, उनका नाम ज्ञानी। समझ में आया? अच्छा, क्या अनिष्ट है? यूं तो इष्ट और अनिष्ट ये दोनों कल्पनाएं ही राग और द्वेष की प्रतीक है, जो ज्ञान को संकुचित करते हैं, जो दर्शन को संकुचित करते हैं। फिर आचार्य ने यहां इष्ट अनिष्ट की बात क्यों की? पहचानो अनिष्टता क्या है और इष्टता क्या है। सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ असेसमेंट करो, और उसके बाद पहचानो कि तुम्हारे अंदर गंदगी कितनी थी। रोका किसने था? इसने रोका था या उसने रोका था? क्या वो एक कोई व्यक्ति यूं ही चुटकुला है कि वो उसको किसी को पीने दूध दिया, वो चश्मा लगाता था, तो उसको पीने दूध दिया, तो उसने ऐसे देखा तो उसमें मक्खी दिखी, तो उसने फेंक दिया। तो घर के लोग भले आदमी थे, उन्होंने दूसरा एक और गिलास दूध ला दिया, उसमें देखा उसमें भी मक्खी दिखी, वो भी फेंक दी। समस्या क्या थी? तेरे चश्मे पे मक्खी है, दूध में मक्खी। दोष तेरी दृष्टि में है, और आप सुधारने चलते हो सृष्टि को। सृष्टि अपनी जगह परफेक्ट है, कुछ नहीं बिगड़ता, और तुम्हारे सोचने से वो सुधरती भी नहीं है। हम पढ़ के कर्ता बनते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया। सारा रिकॉर्ड बनाते बनाते एक दिन चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं साधनों को मत सुधारो, संस्कारों को सुधारो। भाव बदलने की, सुधारने की बात मत करो, भाव सुधारने की बात करो। भाव सुधरेंगे, भाव अपने आप सुधर जाए। समझ गए? ये जो दृष्टि है, ये जो विजन है, जो कुंद कुंद ने यहां दिया, हम संसार में कहते मेरा अनिष्ट दूर हो जाए। पहले अनिष्ट की परिभाषा तो बनाओ, क्या है अनिष्ट? जो खुद तुम्हारा साथ नहीं दे उसको तुम साथी मानते हो। बहन जी गलत कह रहा? उस परिग्रह से पूछो, तुम्हारा साथ देता है? तुम जिसे पसंद करते हो वो तुम्हें पसंद नहीं करता, कि है नहीं, फिर भी हम उसे साथी मान के छाती से लगाए। रामचंद्र जी की तो कहानी सुना सुना के आप ऐसे मजाक उड़ाते हो कि लक्ष्मण के शव को 6 महीने ला दे रहे थे। अरे उन्होंने किया था, नहीं किया था, अच्छा एक्शन में दृष्टि थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। ये तो कथाकार बहुत कुछ बातें लिख देते हैं, लेकिन तुमने जन्म से लेके मरण तक इस पुद्गल को लादे हुए हो अपने चित्त पे। संयोग में बना रहना ये अपराध नहीं है, स्वभाव में चढ़ा रहना ये अपराध। चित्त को में चढ़ा रहना ये अपराध है, आपके स्वभाव को प्रभावित कर देना ये अपराध है। ग्रहण वगैरह तो होते हैं,
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं ना। कौन ग्रसता है? राहु केतु। सपना ज्ञान। आज तक इतनी सैटेलाइट छोड़ी गई, सारे ग्रह मिल गए, राहु केतु नहीं मिला। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। उनसे ग्रसना मानते हैं। अरे भले आदमी, तुम्हारी दृष्टि और उस सूर्य या चंद्रमा के बीच में जब किसी की छाया आ जाती है, शैडो आ जाता है, उस शैडो देखते हो और ग्रहण मानते हो चंद्रमा पे, ग्रहण मानते हो सूर्य पे। ऐसे इन कर्मों के उदय के शैडो में आप अपने गायक को भूलते हो। इन्होंने साहब मुझे ये कर्म बड़े बलवान जगत में दिया, ऐसा साता का उदय आया, मुझे ऐसा हो। सारा कुछ यही देखते रहते। उस घोर अभाव में जो अनंत सुखी है उनको देखा है कभी? ग्रस्त के पास पैसा ना हो तो दुखी, और मुनिराज के पास पैसा हो जाए तो दुखी। मुझे समझ में नहीं आता पैसे से सुखी होते कि दुखी होते। हमें पैसा नहीं है तो गरीब कहलाते हैं, ओछे कहलाते हैं, हल्के कहलाते हैं, तिरस्कार के पात्र बनते हैं, और मुनिराज के पास धेला मिल जाए तो तिरस्कार के पात्र बनते हैं। तय तो कीजिए, जिस पर से आप अपना मूल्यांकन करने चले हो, अपना व्यक्तित्व बनाने चले हो, जिस दिन साधना को अपनाओगे उस दिन वही पर आपके व्यक्तित्व पर कलंक बनेगा। समझिए, ये पहचानिए। इष्ट और अनिष्ट की पहले पहचान तो कीजिए, डिफाइन करिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इष्ट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनिष्ट। आप किसे चाहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं। क्या वो भी तुम्हें चाहता है? जब नहीं चाहता है तो तुम्हारी बेवकूफी है जो चाह रहे हो, वो है अनिष्ट, वो नहीं है अनिष्ट। मैं उसे बहुत चाहता हूं लेकिन वो मुझे नहीं चाहती। हाय राम, आदमी दुनिया की कहानी, सारी जिंदगी भर जितनी कहानियां बनती हैं यही तो बनती हो क्या? कभी वो कहती है कि मैं जिसे चाहती हूं वो मुझे नहीं चाहता। अरे मूर्ख, जब वो तुम्हें चाहता ही नहीं तो क्यों पागलपन कर रहे हो राग का? ये परिग्रह तुम्हें चाहता है? बताइए। गाड़ी तुम्हें चाहती है, बैंक बैलेंस तुम्हें चाहता है, तुम्हारा सामाजिक स्टेटस तुम्हें चाहता है, कोई नहीं चाहता। ये तुम्हारे कपड़े तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे गहने तुम्हें नहीं चाहते। तुम उनको प्यार करते हो लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करते हो तो बता दो। फिर भी तुम उन्हें चाहते हो, उनमें उपयोग रमाते हो। दिस कॉल अनिष्ट। परेशान तुम वैभव के नहीं होने से नहीं हो, वैभव की चाह से परेशान। क्या अनिष्ट नष्ट करना था? चाह नष्ट करना। उनमें सुख की आकांक्षा नष्ट करना थी, अपना ये अज्ञान नष्ट करना था कि पर से सुख मिल सकता है, पर हमें कुछ दे सकता है, ये नष्ट करना था। वो तो नष्ट किया नहीं, बाकी 30 मार्का बनते हो। समझिए, मैंने सबको ठिकाने लगा दिया, इसको ठिकाने लगा दिया। तो खुद का ही ठिकाना नहीं। समझना तो पड़ेगा एक दिन। यहां इष्ट और अनिष्ट की व्याख्या क्या है? जगत के जीवों से कहो मेरा सब अनिष्ट दूर हो गया, जो ये कहेगा इसके जरूर कोई दुश्मन था वो दूर हो गया, इसकी गरीबी थी वो दूर हो गई, इसको कोई पद नहीं मिल रहा था वो दूर, जो इसकी विशेष थी, जो डिजायर्स थी वो इसकी पूरी हो गई, और जो उनमें बाधक थे वो दूर हो गए। अरे सबसे बड़े बाधक तो तुम खुद हो, जो डिजायर करते हो और परेशान होते हो। जिंदगी बीत जाती है, ये डिजायर्स कभी पूरी नहीं होती। बेस्ट तरीका है कि जो मन की डिजायर को ही मार दो।
तुम्हें आज तक सताया है उसको खत्म कर दो। पर ने तुम्हें आज तक नहीं सताया। अच्छा, अपने भी किसी ने सताया हो पर ने तो बता दो। मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। भ्रम से तो बहुत कुछ माना जाता है, समझिए। मूवी देखते हैं, ये हीरो है, ये विलेन है, आपकी सिंपैथी जिससे हो जाए वो हीरो है, और जो आपके जो आइडॉल है उसके विपरीत चले वो विलेन है। उन दोनों से पूछो कि उनकी दांत काटी रोटी है। पर्सनल लाइफ में बगल बगल में रहते हैं, रोज एक दूसरे के साथ कॉफी पीते हैं, कोई दुश्मनी नहीं। कहते ये क्या करते हो इस पिक्चर में, ये बताओ कौन हो तुम? कहते इसी के तो कमाते हैं, इसी की तो कॉफी पीते हैं, इसी लड़ाई की तो कॉफी पीते हैं हम, इसी लड़ाई के लिए करके तो हम इतने धनी बने। तुम धोखा खा गए कि हम दुश्मन हैं। जगत के किसी पदार्थ में वो अपना उदय जो भी चल रहा है, लेकिन पुद्गल के परमाणुओं ने, कर्म के उदय ने कभी आपस में वैर विरोध नहीं रखा। सारे परमाणु एक साथ बंधे रहे कि नहीं बंधे? पाप के भी और पुण्य के भी बंधे थे आत्मा के साथ। वो कभी लड़े नहीं लड़े। वो उदय में अपने खेल दिखाते हैं, हम लड़ना शुरू कर देते हैं। पाप नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए। उन परमाणुओं से पूछा कि तुम जो बंधे थे, तुम्हें अकल है कि तुम पुण्य हो कि पाप हो? तुम आपस में कभी लड़े? कभी नहीं। हम तो आपके आराम से चैन से बंधे हुए थे, एक से एक चिपके बंधे हुए थे। कभी उनमें दंगा फसाद कुछ हुआ? उनके कारण, उनके उदय में अपने आप को जो खेल हो रहा है उसमें अपने आप को इष्ट अनिष्ट मान रहे हो। असल में इष्ट अनिष्टपना सबसे बड़ी दुश्मन कोई है तो तुम्हारी दुर्बुद्धि तुम्हारी दुश्मन। उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। तो पहले इष्ट अनिष्ट की पहचान तो कर। हम साधनों में इष्ट अनिष्टता ढूंढते हैं, संयोगों में इष्ट अनिष्टता ढूंढते हैं, उदय में इष्ट अनिष्टता ढूंढते हैं, अपने अज्ञान में इष्ट अनिष्टता नहीं ढूंढते। उस अज्ञान को पहचानो। जिस दिन अज्ञान को पहचान गए उस दिन के बाद अज्ञान अज्ञान नहीं रहेगा, तो आप ज्ञानी हो गए। जिसने अपनी कमी पहचान ली उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और जो दुनिया भर को जानता है उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं। ये परिभाषा लिख लेना रूपल में। क्या? जिसने अपनी कमियां पहचान ली उससे बढ़िया कोई ज्ञानी नहीं है दुनिया में, और जो दुनिया भर की बातें जानता है उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं। क्या फर्क ही जानते हो? अपने घर में भी कुछ पता है क्या? घर का पता नहीं, सारी दुनिया की सूचनाएं देते हो। जितने न्यूज़पेपर के एडिटर है ना, सारी दुनिया की खबर देते हैं, उनके अपने घर में पता नहीं है कि उनके घर में दाल है कि नहीं। दाल का भाव बता देते हैं। क्या विडंबनाएं हैं। मैं सिंपल सरल भाषा में बात जरूर करता हूं, लेकिन विषय को जितना जो मर्म है वो बताने की कोशिश करता हूं। ज्ञानियों ने हमें दिया तो हम कम से कम विचार तो करें, चिंतन तो करें, मनन तो करें। अभी इष्ट अनिष्टता पर काफी चर्चा चल रही है, बाकी है बहुत, लेकिन अभी आपको जो आज की चर्चा का विषय है कि इष्ट और अनिष्ट ये इष्टे कहां करते, पाए कहां जाते, पहले ये तय कर। कहां मिलते हैं ये, कहां पैदा होते हैं ये? जिस खेत में मिर्ची पैदा होती है उसी में गन्ना पैदा होता है। तीखा और मीठा उन्हीं परमाणुओं से बन रहे हैं। उनमें कभी विरोध हुआ? नहीं हुआ। लेकिन चखने वाले, भोगने वाले ये चिल्लाते हैं, तू आ जा, अरे तू भाग जा यहां से। कभी देखा कि उनके परमाणु एक है? एक खेत, एक मिट्टी, एक पानी से बने हैं। ये उनकी अपनी परिणति थी कि उसी को उन्होंने किसको तीखे रूप में परिणत किया और किसको मीठे रूप में परिणत किया। वो उनका अपना स्वभाव था, उन्हें ऐतराज नहीं था। बगल में मिर्ची का पौधा और बगल में गन्ने का डंडा लगा हुआ था,
दोनों को ऐतराज नहीं था। ये चखने वाली चटोरी जीव ऐतराज करती है। ऐतराज के काबिल तो ये है जो तू लड़ाई कराती है। तू निकल यहां से, ये मंथरा, तू निकल यहां से। ये अपने विचारों की जो मंथरा है वो है अनिष्ट। क्या आप अनिष्ट कर पाए? इसीलिए तो आपको ज्ञान अत्यंत गयम नहीं हुआ। लोया ले उसी दिट्ठी नहीं। क्यों नहीं हुई उसका कारण ये है। इसको पहचान, आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में उसके रिमूव करने का क्या प्रयत्न करना? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। चित्त से उतर गई, बात खत्म हो गई। चित्त पे चढ़ी हुई थी, सारा दोष था। समझ गए? इतना ही कर, यही मर्म बताया आचार्य ने। उसको पहचाने, अपनाए और इसका मर्म समझ के अपने जीवन में ज्ञान और दर्शन की सही दिशा पाए। यही इसका मर्म है। विशेष चर्चा करें।